गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ट्रस्ट भिवाड़ी की ओर से रविवार को प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिससे ट्रस्ट की शिक्षा, चिकित्सा व उद्योग शाखाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनेक क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त 124 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय गुर्जर समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतराम तंवर रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आरएएस गुलाब सैनी, आरएएस नवल भिदुड़ी, परमेश्वर जगराम, प्रोफेसर हवा सिंह, आईपीएल क्रिकेटर अजीत चंद्रेला रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकिशन कराना ने की। कार्यक्रम में गुर्जर समाज की ऐसी प्रतिभा जिन्होंने 12वीं में 80% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, साथ ही जिन्होंने नीट, जेईई तथा राजकीय नौकरियों में सफलता हासिल की है, उनका सम्मान किया गया। जिन छात्र छात्राओं ने खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है, उनका भी सम्मान कर हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने कहा कि उनका समाज पहले शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे समाज का युवा शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आजादी के समय से ही समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया था। समाज के पूर्वजों ने देश के लिए काफी बलिदान दिया है। समाज हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। समाज की युवा पीढ़ी, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या प्रशासनिक सेवा सहित औद्योगिक क्षेत्र में नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ाना है। साथ ही समाज दूसरे समाज के लोगों के लिए भी मुसीबतों में सहायता करने के लिए तैयार रहता है। इस दौरान भिवाड़ी नगर परिषद सभापति शीशराम तंवर, पूर्व सभापति संदीप दायमा, उप सभापति बलजीत दायमा, डॉक्टर राजेंद्र व डॉक्टर रूप सिंह, हंसराम दायमा, सेवा सिंह दायमा, बुद्धन कहराना, शेर सिंह चंदेला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई निजी स्कूल संचालक, नगर परिषद क्षेत्र के, समाज के सभी लोग व समाज के उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज का जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से ये एक पहली गुरुजी एक मिनट सबसे पहली बार हमारे ये ऐतिहासिक गांव है, इसमें हमारे सम्राट गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से सबसे खुशी की बात ये ट्रस्ट बनाया। और ये ट्रस्ट यहाँ ही ना, ये ऐसी जगह है बाबा मोहन राम की। ये ट्रस्ट भगवान ने चाहिए, बाबा मोहन राम ने चाहिए, तो हमारी समाज में हर जिले में ये ऐसा ट्रस्ट बनेगा सम्राट मिहिर भोज के नाम से। और हाँ जी, किसी भी समाज में चले जाएं, सबसे बड़ी समस्या है हमारे युवा जो आज पूरी तरीके से पथभ्रष्ट हो चुके हैं, नशे या इत्यादि या शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। आपका एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है समाज को लेकर, राजनीति को लेकर या पूरे अपने एनसीआर क्षेत्र को लेकर, जहाँ सबसे ज्यादा चिंता की बात है युवाओं को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है जी, युवा अब हमारे पढ़ने लगे हैं। पहले से कोई प्रयास भी ना हुई है समाज की तरफ से, ना किसी सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा मिली, पर अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा ना, सारे 32 बच्चे सबसे आगे हैं, बच्चों से भी। अब तो यही प्रचार कर रहे हैं हम भाई, हम शिक्षा से पीछे रहे हैं और हम शिक्षा में सुधर गए ना तो हम सबसे आगे रहेंगे। वैसे माली हालत से या और किसी तरीका से गुर्जर कमजोर नहीं है, सिर्फ हम पछड़े हैं तो शिक्षा की वजह से पढ़ते हैं। और वो भी कारण था एक, भाई हमारे साथ अंग्रेजों ने भी, मुगलों ने भी अत्याचार किए, हम भगते रहे, दौड़ते रहे समाज के। पर पशुपालन से हम ठीक रहे, चाहे जंगलों में रहे, चाहे पहाड़ों में रहे, चाहे गंगा और यमुना की खातिर में रहे, पर हमने अपना ना तो अपना धर्म डिगाया ना नेम डिगाया। और हमने भारी बुजुर्गों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने बुजुर्गों का, उन्होंने हम पैसे ना होने दे, हमारा आज मान है, सम्मान है। जिन्होंने मान सम्मान खोया उनको कुछ मिल भी गया। और दे भगवान की उल्टी सीधी नीत है। अब वो जो हरी जमीन, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ पूरे देश के, कोई बुरा मानने भाई बेशक मानिया, जो जमीन हमारी छीन के उनको दे दी थी, उनके दो एक गांव में दो बावनी, अब हम गुर्जरों ने वो सारी जमीन खरीद ली है। किसी भी गांव का इतिहास देख लो, वो हमारी जमीन थी और हमारे वापिस आ रही है। अब हम हर तरीका से मजबूत हैं और मजबूत रहे। और हम में भाई राजा महाराजाओं का खून है, हमारी तो धाक है। हमें हीन भावना हमारी समाज ने कभी भी ना की, चाहे अंग्रेजों ने दबाई, चाहे मुगलों ने दबाई। अब हम पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और संगठन भी करेंगे, राजनीति में बढ़ेंगे,
सारे काम करेंगे। अब हर तरीका से हम संपन्न भिवाड़ी हैं। में इतना बड़ा आयोजन पहली बार किया गया है, इसको लेकर आप कैसे हौसला अफजाई करेंगे? ये शुरुआत है। शुरुआत में हमारा ऐतिहासिक, मैंने बता दिया, ये ऐतिहासिक गांव है और ये एरिया सारा बहुत अच्छा है। 12 गांव है। इनका संगठन, वैसे संगठन तो सबने बना रखी है, पर मैं एक सच्चाई की बात बताऊं, जैसा इनका प्यार है इन गांवों का, इनका आपस में, अब देखे ना अपने सारे गांवों ने मिलकर ट्रस्ट भी बना लिया और अब ये गुजर भवन भी बना देंगे और ये ट्रस्ट मजबूत करेंगे। इनकी देखा देखी मैं तो ये कहूंगा पूरे देश में ये भवन बने और ये ट्रस्ट बने। अध्यक्ष जी, आपके पंचायतों में हमने खूब सुना है, आप दहेज को लेकर बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी पहल भी करते हैं, लेकिन उसका असर कम देखने को मिलता है, तो क्या आह्वान करेंगे? ऐसा है, असर हमारे एनसीआर में ना है। कहीं तक किराया मिल रहा है, कहीं जमीन बिकी है। ये सैद हुई आई बात ढीली समझ। अब हमारे बालक पढ़े लिखे हो गए, हमारे बूढ़े तो इसे ही बड़ापन समझे, भाई ज्यादा दान दे दिया तो तेरी पूछ होगी। अब पढ़े लिखे बच्चे हो गए, पढ़े लिखे समाज हो रही है हमारी। अब समझने लगी कि हम बड़े कैसे बनेंगे, हम शिक्षा से बड़े बनेंगे। अब ये समझ चुके हैं हमारे बूढ़े भी और बालक भी और भाई युवा भी। तो कह सकते हैं ये नई तस्वीर है, अभी शुरुआत है। शुरुआत में रेस पकड़ेंगे आगे। आप देखे ना आपने कितनी बच्ची हमारी MBBS करे मिली, ITI मिले कई और पढ़ रहे हैं। अब तो हमारे IAS IPS भी, SCS भी, RS कितने बन लिए, तहसीलदार लग रहे हैं। अब तो चल रहे हैं, हम लाइन में लग गए। अब तो बढ़ेंगे आगे, हमें किसी पे ना रुके। अब निश्चित रूप से, और ये प्रेरणा तो डॉक्टर रूप सिंह जी को और डॉक्टर राजेंद्र जी को है कि जिन्होंने पहल की और उसके द्वारा हमने एक ऐसा मंच तैयार किया जिससे कि हम अपने समाज को ही नहीं बल्कि देश की हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ करने हैं। और ये प्रेरणा ऐसे आयोजनों से ही मिलती है। हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा को लेकर है, समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं उनको दूर करने का है। आपने सुना होगा कई लोगों ने इस बात पर बड़ा व्यंग किया है कि हम खर्च तो करते हैं दिखावे के ऊपर, और वास्तविकता से वो बहुत दूर होते हैं। हमें यदि शिक्षा पर ध्यान दें, उसके ऊपर अपना इतना खर्च करें, तो निश्चित रूप से हमारे समाज की भलाई नहीं होगी, वो देश के लिए भी फायदेमंद होगा। आप बधाई के पात्र हैं, इतना सफल आयोजन आज संपन्न हो चुका है, लेकिन कल तक जब आपके कंधे में जिम्मेदारी थी, कितना बड़ा आयोजन हम आयोजित कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, तो कितना बड़ा तनाव था? मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं 3-4 दिन यहाँ समाज में घूमा, तो मुझे हर जगह से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। कहीं कहीं कुछ इस तरह की बातें मिली कि पहले कुछ संघ इस तरह के बनाए गए थे और वो सफल नहीं हो पाए। ऐसा सब जगह होता है, ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन सबका सहयोग मिला। और दूसरी बात कि यहाँ राजनीतिक रूप से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। यहाँ बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं और सब समाज के लिए एकजुट हैं। समाज पार्टी है और सभी का उद्देश्य भी एक ही है कि समाज को, देश को कैसे आगे ले जाया जाए।